नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ अपने समय से 1.5 घंटे पहले प्रसारित हो रहा है, क्योंकि रात 8:25 पर आपको उन मेधावी छात्रों से मिलवाना है जिन्होंने अपने जिले, शहर, संभाग और राज्य का नाम रोशन किया है। साथ ही स्वर्ण IBC 24 शारदा स्कॉलरशिप 2022 के हकदार बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पंचायत और निकाय चुनाव में वोटिंग कम होने को लेकर VD शर्मा ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और लापरवाही का आरोप लगाया है। MP में पंचायत और निकाय चुनाव में कम वोटिंग होने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई और इस बार मतदान प्रतिशत 80.31% पर जाकर ठहर गया। सबसे ज्यादा नीमच में 89.30% और सबसे कम रीवा में 69.20% वोटिंग हुई है। कम वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और चुनाव में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम नहीं चलाने के आरोप लगाए हैं। VD शर्मा ने कहा कि जिसके चलते लोग परेशान हुए और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए या मतदान करने के लिए जागरूकता होती है, जागरूकता अभियान चलता है, वो नहीं चला मध्य प्रदेश के अंदर कि जो BLO हैं उन्होंने काम क्यों नहीं किया, अगर उनको जिम्मेदारी थी तो, और अगर नहीं किया तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। साथ ही VD शर्मा ने कहा कि वो अगले चरण में निर्वाचन आयोग की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैनात करेंगे। मतदाता पर्ची बांटने में लापरवाही बरतने के मामले में अब जूनियर कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, लेकिन राजनीतिक दल के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। निर्वाचन आयोग पर मतदान पर्ची बांटने में लापरवाही का आरोप लगाकर बीजेपी ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद VD शर्मा ने निर्वाचन आयोग पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों का आरोप है कि मामले में सीधे तौर पर वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनको बचाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल में मतदाता पर्ची को बांटने के लिए पहले जिला निर्वाचन के अधीनस्थ BLO को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर यही काम नगर निगम प्रशासन से संबंधित वार्ड प्रभारियों को सौंप दिया गया। जब पर्ची वितरण में लापरवाही की सूचना मिली तो आनन फानन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाया गया। नगरीय निकाय चुनावों में जिस तरह से मतदाता पर्चियां बांटने में गड़बड़ी हुई, निर्वाचन आयोग को इस मामले में बड़े अधिकारियों और सभी जिम्मेदार तीनों विभागों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बता दें कि भोपाल नगर निगम चुनाव के पहले चरण में मतदाता पर्ची में गड़बड़ी और लापरवाही के चलते शहर के करीब 1 लाख मतदाता वोटिंग से वंचित रह गए। MP मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में तत्कालीन कुलपति और रजिस्ट्रार पर एग्जाम कंट्रोलर को 12 विद्यार्थियों को पास कराने के निर्देश देने का आरोप लगा है, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। MP मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर TN दुबे और इंचार्ज रजिस्ट्रार डॉक्टर JK गुप्ता पर एग्जाम कंट्रोलर को 12 स्टूडेंट्स के रोल नंबर देकर पास कराने के निर्देश देने के आरोप हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुलपति ने खुद ये रोल नंबर लिख कर दिए हैं, यानी हैंडराइटिंग TN दुबे की है। इतना ही नहीं, इसके अलावा MBBS और MDS के 13 स्टूडेंट्स को स्पेशल रिवैल्यूएशन का फायदा देकर पास करा दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के अध्यादेश में रिवैल्यूएशन का नियम ही नहीं है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि MP सरकार की हर प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का यही हाल है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी परिवर्तन करके वहाँ की व्यवस्थाओं को हमने चुस्त दुरुस्त किया है और आगे भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी वहाँ ना हो। व्यापम मध्य प्रदेश में व्यापक है, पूरी तरह से चल रहा है। वो जहाँ पकड़ में आ जाता है वो पकड़ में आ जाता है, जो पकड़ में नहीं आता वो चल ही रहा है। इस चीज में इस सरकार माहिर है। गड़बड़ी के तार कुलपति और रजिस्ट्रार से जुड़ने के बाद ये मामला गहरा गया है। आज रायसेन में CM शिवराज ने तीसरी बार जनसभा को संबोधित किया। इधर बीजेपी का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार 15 जुलाई को भोपाल आएंगे और विधायकों से समर्थन मांगेंगे।
निकाय चुनाव को लेकर आज सीएम शिवराज ने रायसेन में चुनावी प्रचार किया। रायसेन में सीएम शिवराज की ये तीसरी रैली और जनसभा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस सीट पर बीजेपी की जीत की संभावना है, वहां पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। रायसेन को जैसा डॉक्टर टूराम चौधरी जी ने कहा, एक स्वच्छ शहर, एक विकसित शहर, एक समृद्ध शहर, एक सुरक्षित शहर के रूप में हमको स्थापित करके देना है। इधर बीजेपी हाईकमान ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया है और 16 जुलाई की शाम तक दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए हैं, जहां सभी सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया समझाई जाएगी। इधर बीजेपी की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल आएंगी। इस दौरान सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। कांग्रेस ने फिर से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर की है, तो इधर बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस हारती है तो ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ती है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम 17 और 20 जुलाई को आने वाले हैं। कांग्रेस ने फिर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर की है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी के जरिए ईवीएम पर नजर रखे हुए हैं, जिससे कोई गड़बड़ी न हो सके। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि काउंटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी ने वॉलंटियर तैयार किए हैं। हर निकाय के लिए एक इंचार्ज की नियुक्ति की है। काउंटिंग के दौरान खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कंट्रोल रूम से मतगणना पर नजर बनाए रखेंगे। उधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। कमलनाथ जी ने पूरा ऑब्जर्वर बनाए हैं हर जगह के लिए, काउंटिंग के लिए, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बैठ कर पीसीसी से मॉनिटर करेंगे। कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, और अपनी हार को जस्टिफाई करना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा विमर्श का विषय बन गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी को लेकर जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्यों को लेकर तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। ये सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। भोपाल में कांग्रेस का दावा मजबूत है, तो इंदौर ग्वालियर में बीजेपी आगे बताई जा रही है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी लाख जोड़-तोड़ की कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस के ही समर्थित प्रत्याशी जिला जनपद पंचायतों के अध्यक्ष बनेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के ही जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष रहेंगे। कितने ही जोड़ तोड़ करें, अब भोपाल में 10 में से 8 जीत के आए कांग्रेस। जोड़ तोड़ में सफल नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी समर्थित ही जिला पंचायत के सदस्य बने और सभी जगह अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। कांग्रेस का दावा है कि 80% पंचायतों में कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार जीते हैं। सतना में हरिजन बस्ती में कांग्रेस प्रत्याशी पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में देर रात कांग्रेस प्रत्याशी ने हरिजन बस्ती में जाकर मतदाताओं पर वोट न देने का आरोप लगाया और जमकर गाली गलौज की। कुछ ही देर बाद विवाद बढ़ गया और बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक भी पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच चुनावी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें 3 लोग घायल भी हो गए हैं। घायल होने वालों में पूर्व पार्षद उषा दुबे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के परिजन भी घायल हुए हैं। विवाद के बाद मोहल्ले में तनाव की स्थिति है, जिसके बाद पुलिस बल को तैनात किया गया है। छोटैया और जितेंद्र और दूसरे थे अंशुल, उनके तो दोनों पक्षों का फिर विवाद हुआ। एक पक्ष ने पत्थरबाजी की तो दूसरे पक्ष को चोट लगी, दूसरे पक्ष ने भी दोनों में चोट लगी। मेडिकल कराया गया है, दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा कायम किया। विवाद के दौरान वहां मौजूद वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। इंदौर में पति पत्नी के बीच का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि युवक चाकू लेकर अपनी ही बच्ची को जान लेने पर उतारू हो गया। इसके बाद सुसाइड करने की धमकी देने लगा। आधी रात को चल रहे इस ड्रामे का वीडियो भी वायरल होने रहा है।
ये तस्वीरें हैं इंदौर के अनूपनगर के संगीता अपार्टमेंट की, जहां शनिवार रात पत्नी से विवाद के बाद यशु जैन नाम के शख्स ने अपनी 2 साल की बेटी की जान लेने की कोशिश की। बच्ची को अपनी गोद में लेकर चाकू से मारने की धमकी देता रहा। इसके बाद अपने हाथ की नस काटने की धमकी देने लगा। इस दौरान वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। पत्नी ने किसी तरह इसकी सूचना MIJ थाना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पति ने पत्नी के चरित्र पर शंका जताते हुए आरोप लगाया कि पत्नी ने उसकी पिटाई की है। वहीं पुलिस ने पति पत्नी की सुलह कराने की कोशिश की। जब युवक नहीं माना तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। यशु पिता सुनील चौहान नाम का व्यक्ति था। उसका पति पत्नी में कोई विवाद हुआ होगा। 2 साल की बच्चे को लेके और हाथ में चाकू लिया था। बच्ची को मारने और खुद को मारने के लिए चिल्लाता हुआ मौके पर गिरफ्तार कर धारा 105 की कार्रवाई की गई। पुलिस की तत्परता के चलते मासूम बच्ची की जान बच गई, लेकिन करीब 20 मिनट तक चले पति के इस ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश में शनिवार को स्कूलों में बैगलेस डे बनाने की अनुशंसा की है, जिस पर अब शिक्षा विभाग विचार भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब MP में भी शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग से इस मामले की अनुशंसा की है और इस नियम को यहाँ भी लागू करने की मांग की है। स्कूल बैग नीति 2020 के मुताबिक कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही नियमित आधार पर स्कूल बैग के वजन की निगरानी भी करनी होगी, क्योंकि स्कूली बच्चों के भारी भरकम बैग से बच्चों के शारीरिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, उनसे भारी भरकम जो बैग हैं उनको लेकर बच्चों को बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इधर भोपाल समेत प्रदेश भर में बच्चे तय मानक से 3 से 5 गुना ज्यादा वजन उठा रहे हैं। जांच में 38 जिलों में प्राइमरी के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 20 से 30 किलो तक पाया गया था। मामले की गंभीरता को देखकर आयोग ने समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद भोपाल समेत जगह जगह जल भराव की स्थिति सामने आई है, तो इधर हरदा में भी नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल में कल देर रात हुई तेज बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश के कारण ज्यादा नुकसान उन बस्तियों को हुआ जो शहर के बड़े नालों के किनारे बसी हुए हैं। देर रात शहर के गांधीनगर के प्रताप वार्ड के नाले किनारे बनी बस्ती में जल भराव के हालात ये थे कि फायर ब्रिगेड की टीम को यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को निकालना पड़ा। इसी तरह वार्ड 69 की आजाद नगर बस्ती, इंदिरा नगर बस्ती, वार्ड 71 के सुंदर नगर में भी जल भराव हो गया। जहां जहां पानी भराव की स्थिति थी, मैं स्वयं वहां का दौरा कर रहा हूं। नगर निगम प्रशासन को निर्देश दिए है कि किसी भी नाले नाली पर यदि अतिक्रमण है तो आज ही उसको सख्ती के साथ हटाया जाए। हरदा की सिराली तहसील में भारी बारिश के चलते सियानी और माचक नदी उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके चलते सिराली तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन के द्वारा बारिश को देखते हुए होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही राजस्व विभाग एवं ग्राम पंचायत के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।